Hello students, in this video I will tell you the method of finding out the mode of group data. So first of all let us know what is mode. Up to class 9 a mode is that value among the observations which occurs most often, मतलब the observation having the maximum frequency, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है उन ऑब्जर्वेशंस में वो होता था उसका मोड. ओके, सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो हमने मोड फाइंड आउट किया था वो होता था मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम अनग्रुप्ड डेटा का मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर अब हम यहाँ पर ग्रुप डेटा का मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है. तो स्टूडेंट जो आपने क्लास 9 तक पढ़ा है वो हम देख लेते हैं एक बार. एग्जाम्पल है द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 मैचेस आर एज फॉलोज. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन 10 मैचेस आर गिवन. सो हमें इनमें से अगर मोड फाइंड आउट करना होता, मतलब मोड अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें तो कौन सा होगा मोड, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही होगा इसका मोड. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो सबसे ज़्यादा मैच में 2 विकेट उस बॉलर ने लिए, इट मीन्स द मोड ऑफ दिस डेटा विल बी 2. और अगर हम स्टूडेंट्स इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना चाहें तो क्या टेबल होगा वो, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ विकेट्स एंड यहाँ पर होगा नंबर ऑफ मैचेस. देन 0 विकेट कितने मैच में हुए, 1 में. इसके बाद 1 विकेट 1 मैच में. और ऐसे अगर कंटिन्यू देखेंगे तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ विकेट्स होंगे 2 एंड देर आर 3 मैचेस इन विच द बॉलर टुक 2 विकेट्स. और 3 विकेट्स कितने मैच में है, 2 में. देन 4-1 एंड 5-1 एंड 6 विकेट्स 1 मैच. ठीक है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ विकेट्स. मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका मोड कौन सा होगा क्लियरली देख सकते हैं. तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, नंबर ऑफ विकेट्स जिसमें 2 लिए हैं वो सबसे ज़्यादा मैच है. देयरफॉर द मोड ऑफ दिस डेटा इज 2. और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई ग्रुप आपको नहीं दिख रहा. सो दिस टाइप ऑफ डेटा इज अनग्रुप्ड डेटा. अब स्टूडेंट्स ग्रुप डेटा क्या होता है, क्या उसका मोड हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं. सो स्टूडेंट्स ये है हमारा एग्जाम्पल. इसमें क्या कहा हुआ देखो, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन ए 20 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ए हाउस होल्ड. ठीक है, तो मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फैमिली साइज एंड नंबर ऑफ फैमिली, मीन्स इतने नंबर ऑफ मेंबर्स कितनी फैमिलीज में है. ठीक है, ये टेबल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हमें यहाँ पे लास्ट में क्या कहा हुआ, फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा. अब स्टूडेंट्स इसका मोड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो ऊपर वाले में क्या कहा था हमें, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था यहाँ पर नंबर ऑफ विकेट्स यहाँ पे देखिए ग्रुप में नहीं है. बट इस केस में क्या कहा होगा कि फैमिली साइज मीन्स 1 से लेके और 3 तक जिस फैमिली मेंबर्स है उतनी नंबर ऑफ फैमिलीज है 7. ठीक है, अब नहीं पता कि 2 वाली कितनी होंगी और 3 के कितने और 1 वाले कितने हैं. यहाँ पर 3 to 5 नंबर ऑफ मेंबर्स कितनी फैमिलीज में, 8 में. अब स्टूडेंट्स 8 की क्लास देखो कौन सी है, 8 यहाँ पर है 3 to 5 इंटरवल के सामने. ठीक है, सो क्या आप इसका मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसका मोड फाइंड आउट नहीं कर सकते जैसे हमने यहाँ पे किया था कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 3 थी तो इसका मोड हो गया था 2. ऐसे हम स्टूडेंट्स ग्रुप डेटा में फाइंड आउट नहीं कर सकते डायरेक्ट मेथड से. सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी 2 चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए. कौन कौन सी, एक तो ये कि ग्रुप डेटा कौन सा होता है और अनग्रुप डेटा कौन सा होता है. सो स्टूडेंट्स ग्रुप डेटा ये होगा जिसमें क्लास इंटरवल दिए हुए होंगे, जिसमें ये क्लास ग्रुप वाइज दी हुई होंगी. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 to 3, 3 to 5. और ऊपर वाला होगा अनग्रुप डेटा जहाँ पे यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि 0 विकेट इतने मैच मिली, 1 विकेट इतने मैच मिली. ठीक है, फर्स्ट तो ये क्लियर होना चाहिए. सेकंड आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जिस मेथड से हम अब तक मोड फाइंड आउट करते आ रहे हैं उससे हम ग्रुप डेटा का मोड फाइंड आउट नहीं कर सकते. अब इसका मेथड क्या है स्टूडेंट्स, इसका मेथड बहुत ही ईजी है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम मोड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रुप डेटा का. देखिए जो आपको दिया हुआ होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसमें आप देखिए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 8. ठीक है, सो इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल रहेगा ये क्लास हो जाएगी आपकी मॉडल क्लास. मोड नहीं होगा बट ये होगा आपका मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास इस केस में क्या होगा 3 to 5 और 3 इसकी लोअर लिमिट रहेगी, 5 इसकी रहेगी अपर लिमिट. बस स्टूडेंट्स आपको मॉडल क्लास देखना है सबसे पहले और फिर आपको कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है. उस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेना है. अब वो फॉर्मूला क्या है देखिए, वो आपको कैसे ध्यान रहेगा. देखिए यहाँ पे मोड फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला रहेगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे L प्लस
ब्रैकेट स्टार्ट f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाइड बाय h। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने f1 f0 f1 f0 f2 h और l ये यूज़ कर लिया, बट ये है क्या, ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इनकी वैल्यूज़ हम कहाँ से लेके आए। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है, मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखना। स्टूडेंट्स ऊपर हमने क्या फाइंड आउट किया, मॉडल क्लास, ठीक है। सो यहाँ पर जो L है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ओके। देन F1 क्या है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास का मतलब होगा जो मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी 8, ये होगा आपका F1। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब बात आती है कि F0 और F2 ये क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए 1 से पहले आएगा आपका 0 और 1 के बाद आपका कौन सा आ रहा है, F2। मतलब F1 जो फ्रीक्वेंसी है उसके पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी F0 होगी और उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा आपका F2। मतलब यहाँ पर F1 कौन सा है, ये, तो इसकी पहली वाली जो रहेगी ये F0 होगी और बाद वाली होगी F2। सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाद में 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2। सो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी भी इसकी नेक्स्ट वाली होगी F2। सो F0 कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 और F2 कौन सा हो जाएगा आपका, F2 होगा 2। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। देन F2 कौन सा होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। अब बात आती है कि H क्या है यहाँ पर, H स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंटरवल का गैप है इसको हम बोलते हैं H, मीन्स 5 - 3 कितना होगा, 2। सो 2 इज द H इन दिस केस, मीन्स यहाँ पे अगर आप लिखना चाहे तो क्या होगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, आपको रटना नहीं बिल्कुल भी। एक बार अगर आप समझ गए, इस वीडियो को भी अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे और इन वैल्यूज को हम यहाँ पे कैसे पुट करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, मोड इज इक्वल्स टू L। L मैंने आपको क्या बताया, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मीन्स 3, देन प्लस F1, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास कौन सी, 3 to 5। सो यहाँ पर 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका F1, देन माइनस F0, F0 कौन सा बताया, क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। सो यहाँ पर कौन सा होगा, 7, देन डिवाइडेड बाय 2F1। सो ट्वाइस ऑफ F1, F1 इज 8, देन माइनस F0, F0 इज 7 एंड F2 इज 2। यहाँ पे देख सकते हैं F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ओके। सो यहाँ पे आएगा 2, देन ब्रैकेट क्लोज इनटू क्लास साइज मीन्स H का क्लास साइज यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, 3 to 5 मीन्स 2 का डिफरेंस। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोड ऑफ दिस ग्रुप डेटा। सो 8 - 7 1 और डिवाइडेड बाय 16 - 9 कितना होगा, 7 × 2। सो स्टूडेंट्स ये आपका रहेगा 3 + 2/7 और इसको आप थोड़ा सा अगर सोल्व करेंगे मीन्स डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 286। ये आप 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हैं। सो 3.286 विल बी आवर मोड, ओके। सो लास्ट में आप लिख सकते हैं, सो मोड ऑफ द अबो डेटा इज 3.286। सो स्टूडेंट्स ये है सिंपल सा मेथड मोड फाइंड आउट करने का। एक और एग्जांपल से आप समझिए, उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग ईयर। सो यहाँ पर टेबल आप देख सकते हैं, एज है इस रो में और नीचे वाली रो में नंबर ऑफ पेशेंट्स, मीन्स 5 to 15 ईयर्स के जो एज है वो नंबर ऑफ पेशेंट्स 6 एंड देर आर 11 पेशेंट्स हुज एज लाइज बिटवीन 15 to 25 एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है और यहाँ पर उनकी एज दी हुई है। अब हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स पहला काम आप लोगों को क्या होना चाहिए, आप इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास में है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। सो इसकी जो क्लास होगी 35 to 45, दिस विल बी द मॉडल क्लास ऑफ दिस डेटा। सो मॉडल क्लास हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर लेनी है 35 to 45। अब अगर हमने मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लिया तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स मोड फाइंड आउट करने का, L प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2
और ब्रैकेट क्लोज स्टूडेंट्स इनटू आपका आएगा क्लास साइज h। अब यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी है आपको। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, सो 35 देन प्लस F1 मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास ये है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 23, देन माइनस F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। So 21 divided by twice of F1. So students F1 is 23. So twice हम इसका करेंगे तो 46 minus F0 21 and F2. Students F2 इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती मीन्स 14. Bracket close into H is the class size means 45 और 35 का डिफरेंस. So ये है 10 के इक्वल. इसको हम कर लेंगे स्टूडेंट्स सोल्व और वो हमारे आ जाएगा मोड। सो 35 प्लस यहाँ पे आपका आएगा 2 देन डिवाइडेड बाय, तब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा देखो 46 माइनस 21 माइनस 14, सो माइनस हो जाएगा 35 और प्लस है 46 मीन्स 11 आपका यहाँ पर आएगा और ये स्टूडेंट्स आपका रहेगा 10। सो 35 प्लस 20 बाई 11। अब स्टूडेंट्स बस हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख लेंगे एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा आपका 1, सो 1.81 हम यहाँ लिख सकते हैं। सो आफ्टर एडिशन वी विल गेट 36.81, ठीक है। सो दिस विल बी मोड ऑफ दिस डेटा। सो स्टूडेंट्स ऐसे आप लोगों को मोड फाइंड आउट करना होता है। कोई भी अगर डेटा आपके पास गिवन है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द मोड ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आप लोगों के पास अगर कोई भी डेटा गिवन होगा तो आप इजीली उसका मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में था मोड, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करें और उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको मीन के भी तीनों मेथड्स के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड एंड कीप डूइंग मैथ्स। थैंक यू सो मच।